कॉम्बिनेशन विड्रॉल का डेट 15 तारीख का लास्ट डेट था, वो ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे एस्पिरेंट ने जो इंडिपेंडेंट लोगों ने फॉर्म भरा था, सब ने कांग्रेस के कैंडिडेट्स के फेवर में विड्रॉ किया है और कांग्रेस के सभी लीडर्स यूनाइट होके खम्मम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑल 7 सीट्स सभी 7 की 7 असेंबली सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। 6 कांग्रेस पार्टी और 1 सीपीआई जो कोटागुरम असेंबली है वहाँ से हमारे अलायंस पार्टनर सीपीआई को सीट दी गई है, उनके कैंडिडेट वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पे भी कांग्रेस के लोग सीपीआई का काम मजबूती से कर रहे हैं और हमको जिस तरह से पूरी 7 के 7 असेंबली में पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, उससे हम सबको विश्वास है कि खम्मम पार्लियामेंट के अंदर 7 की 7 असेंबली सीट हम लोग आने वाले दिनों में चुन के आएंगे, जीतेंगे, विन होंगे और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनाने में खम्मम लोकसभा की जनता का एक इम्पोर्टेंट रोल होगा, एक बड़ा काम होगा। पिछले 7-8 दिनों से अलग अलग पार्टी, खास करके बीआरएस के लीडर्स, बीआरएस के वर्कर्स, बीआरएस पार्टी के कॉरपोरेटर्स खम्मम में यहाँ पर लोगों की है और लोग इंतज़ार कर रहे थे इलेक्शन का, चुनाव का। और इस चुनाव में 30 तारीख को जब चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, पोलिंग होगी, आप देखेंगे कि बीआरएस के सारे कैंडिडेटों की जमानत, उनकी जो सिक्योरिटी है वो जब्त होगी। यहाँ के लोग कांग्रेस के साथ हैं पूरी तरह से। राहुल गांधी जी की लीडरशिप में, खड़गे साहब की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी में लोगों का विश्वास बढ़ा है और तेलंगाना की जनता चाहती है, तेलंगाना के नागरिक चाहते हैं कि फिर से कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बने, ताकि तेलंगाना का जो शुरू किया गया विकास रहा, तेलंगाना का जो राज्य बनाने का कांग्रेस ने और स्टेट के सभी लीडर्स ने मिलकर उसको गारंटी कार्ड तेलंगाना के लिए जारी किया है। और कांग्रेस पार्टी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कांग्रेस पार्टी का की ये हिस्ट्री रही है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। कर्नाटका में हम लोगों ने गारंटी कार्ड वहाँ पर इशू किए थे, कर्नाटका की जनता से हम लोगों ने वादा किया था। कर्नाटका में हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट ने जितने भी कांग्रेस ने गारंटी कार्ड दिया था, गारंटी दी थी, सारी की सारी गारंटीज को इम्प्लीमेंट करने का काम किया है और आज कर्नाटका में लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत सारी स्कीमें शुरू की गई हैं, उसका फायदा वहाँ पर मिल रहा है। दूसरा, एक और हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तेलंगाना में खत्म हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केसीआर के साथ इंटरनल बिहाइंड कर्टेन अलायंस है। भारतीय जनता पार्टी अपना वोट केसीआर को इंटरनल शिफ्ट करने का काम कर रही है ताकि कांग्रेस को वो रोक सके। लेकिन कर्नाटका में, तेलंगाना में जिस तरह से कांग्रेस को समर्थन सभी कास्ट कॉम्बिनेशन के लोग, चाहे माइनॉरिटी हो, एससी हो, एसटी हो, खम्मा कम्युनिटी हो, जितनी भी कम्युनिटी के लोग हैं, हर समाज के लोग कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े हैं। चाहे फिर यूथ हो, महिला हो, सारा का सारा सेक्शन कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। और हम सबको विश्वास है कि 30 तारीख को तेलंगाना में जब वोट पड़ेगा तो जिस तरह से खम्मम में हम 7 की 7 सीट जीतेंगे, उसी तरह से पूरे तेलंगाना के अंदर भारी संख्या में कांग्रेस के एमएलए चुनकर आएंगे और कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनेगी। मैं हमारी जो डेप्यूटी मेयर जिन्होंने बीआरएस को छोड़ा है, अपने 8 साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया है, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई। मैं फातिमा जी से गुजारिश करूंगा कि
बीआरएस के बारे में उनको क्या क्या प्रॉब्लम था, क्यों उन्होंने कांग्रेस पार्टी को रिजॉइन किया है, उसके लिए वो आपके सामने बात रखेंगे। बीआरएस पार्टी को रिजाइन किया, बीआरएस पार्टी को रिजाइन करके कांग्रेस में वो शामिल हुए। एनी क्वेश्चन होगा तो पूछो, उनको बाद में बोलो। మీకు అర్థమైందా?